हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों में? तो सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाक सिबलिंग रिएक्शन। मैं हूं हाशिम और मेरे साथ वाली पार्टनर जो कि कोमल है वो अभी मिसिंग है, अभी गई हुई है ज़रा कहीं कॉलेज वगैरह है ना। इस वजह से मैं कर रहा हूँ रिएक्शन और चैनल उसी तरह से प्यार देना जिस तरह देते थे। और लाइक ज़रूर किया करो, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। शेयर ज़रूर किया करो वीडियो और व्हाट्सएप के ग्रुप में नप दिया करो, वीडियो जाकर फेंक दिया करो। और इसके बाद आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली। वो आप सबके फेवरेट टीचर खान GS खान सर ने रोस्ट किया है राहुल गांधी को, मोदी को, जस्टिन ट्रूडो को। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी, आपको पता है उनको तो हर कोई रोस्ट कर देता है। उसके बाद नरेंद्र मोदी को रोस्ट किया। ये बड़ी देखते हैं यार, ये अनोखी बात है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे नेहरू हो चाहे मोदी जी हो, अगर आप दिल से पूछिएगा तो किसानों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये बात हकीकत है कि खाद्य सुरक्षा बिल 2013 में कांग्रेस ने लाई थी, जिसके तहत चावल 3 रुपए के लिए, गेहूं 2 रुपए केजी और मोटा अनाज जैसे बाजरा वगैरह 1 रुपए केजी देने की बात थी। लेकिन आप अगर इसके समय को ध्यान दीजिएगा तो 2013 में ही इसे लाया गया था। क्या उससे पहले गरीबी नहीं थी? क्यों? क्योंकि 2014 में इलेक्शन था। आप सब समझते हैं, सबकी नीयत एक जैसी होती है। कोई मतलब सबका एक ट्रेंड है चुनाव में कि हमें जीतना है, उसी हिसाब से हम काम। समझ में आ गया? जितना अभी लॉकडाउन के बीच में कितना ज़्यादा अनाज दिया गया, गरीबों के घर पे 30-30 किलो पहुंचाया गया, लाखों टन दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है कि हम ये विधेयक लाए थे, मोदी जी कह रहे हैं हमने पहुँचाया था। किसी ने कहा कि जो अनाज आप बांट रहे हैं उगाया किसने था? हर जगह मोदी जी क्या करते हैं, उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे। शायद इसीलिए मोदी जी, बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाने लगे कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, इतने बड़े भीड़ को खाना कौन खिला रहा है। अरे भाई, बुद्धि नाम की चीज नहीं है क्या? अब हद हो गई भाई साहब, अजीब दिमाग है इन लोगों का। अब बताइए, अब सैनिक के पास हथियार ना हो, शिक्षक के पास ज्ञान ना हो, लड़की के पास बाल ना हो और किसान के पास अनाज ना हो, ऐसा संभव है क्या? तो जब पृथ्वी पलट जाएगी भाई, पूरे हिंदुस्तान के 138 करोड़ लोगों का पेट ये किसान ही भरते हैं और आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इनको फंडिंग कौन कर। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई साहब, इनके खेत का उगाया हुआ अनाज है। और ये देखो, कोई 5 स्टार होटल में नहीं बैठे हैं। जिस बिल्डिंग में इनकी मीटिंग बुलाई गई थी वो बिल्डिंग पूरी तरह सेंट्रलाइज AC थी। और जहां ये किसान बैठ के खाना खा रहे हैं ना, वो जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। तो इनको फोटानी नहीं है, इनको कोई आई अपना खुद का अन्न उगा रहे हैं। ये कहाँ से आप सवाल पूछते हैं कि इनको पास अन्न कहाँ से आ रहा है? जो ये सवाल पूछते हैं कि इनको खाना कौन खिला रहा है, हम आपको भी कहते हैं कि जिस दिन दुनिया में भूखमरी आ जाएगी, पूरी दुनिया अगर खाना देने से आपको मना कर दे तो वाहे गुरु के आप किसी भी गुरुद्वारा में चले जाइएगा, आपका वहाँ पेट भर के खिलाया जाएगा और बिना आपका जाति धर्म पूछे भरपेट खिलाया जाएगा। और जो ये सवाल पूछते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते हैं, क्या आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि चुनाव में 20-20 हेलीकॉप्टर कहाँ से आते हैं? इनके पैसे कौन दिए जाते हैं? फॉर्च्यूनर, इंडिगो और स्कॉर्पियो, ये गाड़ियों को एक टैगलाइन मिल चुका है कि भैया नेताओं की गाड़ी है। फॉर्च्यूनर देख के किसी को लगता है कि नेता के 40 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? आप पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर पूछेंगे कि एक टाइम का किसान खाना कहाँ से खा रहा है? भैया उसने खेत में उगाया है। आप अपने से पूछिए ना कि आप जो खाना खा रहे हैं वो कहाँ से उगाया गया है यहाँ पर। जबकि अगर आप देखेंगे, विदेशों की बात करेंगे तो जस्टिन ट्रूडो साहब, इनको कनाडा में चुनाव जीतना है, सीख के चुनाव जीत गए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अच्छे से इनको दबा दे दिया है कि भैया हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। जस्टिन ट्रूडो साहब से ऐसी ही उम्मीद की जाती थी, क्योंकि इनका आदत है दूसरे के मामले में टांग लड़ाने का। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रंप साहब है, ये देखिए ये जस्टिन ट्रूडो है, ये ट्रंप है। इनको क्या जरूरत है ट्रंप की मेहरारू से भी देखा इसको देखिए, ये मिलियाना ट्रंप, ये बेचारा घुसिया का चल गया यहाँ पे। इसको आदतें है भाई साहब दूसरे के चीज में टांग लड़ाने का। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप भारत में आइए, वसुधैव कुटुंबकम, आपकी इज्जत की जाएगी, बहुत अच्छे से इज्जत की जाएगी। लेकिन हमारे आंतरिक मामले में आप मत टांग लड़ाइए। समझ में आएगा कि नहीं? वरना आधा कनाडा खालिस्तान हो जाएगा।
आप याद कीजिए 2013 का वो दिन जब संसद भवन ने ये विधेयक पास कर दिया था कि जेल में बैठा व्यक्ति जिसे 2 साल से ज़्यादा की भी सज़ा हो गई है उससे वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम की सज़ा है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो संसद ने ये पारित कर दिया था कि अगर 2 साल से ज़्यादा या कितने भी दिन की सज़ा हो गई है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब 10 साल की भी सज़ा है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, 20 साल की सज़ा है तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। संसद ने 2013 में पारित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया और कहा कि ऐसे कानून की कोई जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह उस समय अमेरिका में थे, वहां से आकर उन्होंने कहा कि नहीं राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं, हम लोगों से गलत विधेयक पारित हो गया। आपको पता ही है कि बेचारे मनमोहन सिंह को लोगों ने इस्तेमाल किया था। तो जब हम ये समझ सकते हैं कि जनता के आगे हीरो बनने के लिए राहुल गांधी अगर पास हुए विधेयक को फाड़ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी आप क्यों नहीं फाड़ सकते? आप भी कह दीजिए कि हाँ लोकसभा से ये गलती हो गई, हम इसे सुधार करेंगे। वाह क्या सीन है क्या सीन है, वाह क्या सीन है, क्या सीन है। जय जवान जय किसान, उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये थी यार वीडियो, और मतलब कि ये इन्होंने अगर मैं थोड़ा रफली अगर थोड़ा सा समझ जितनी मुझे आई है कि लाइक पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी का वो जो फार्म बिल पास हुआ है उसके बाद जो फार्म बिल में जो भी किसानों की मांग थी तो वो पूरी नहीं की गई। तो उसके बाद उन्होंने पहला जो 2013 का फार्म बिल था जो कांग्रेस ने पास किया था उसके ऊपर उन्होंने लाइक बात की कि लाइक हर कोई जो है इलेक्शन, बिल्कुल यार इलेक्शन से पहले हर कोई आपकी छोटी से छोटी चीज़ भी ठीक हो जाएगी इलेक्शन से पहले। ये तो रिवाज है, इंडिया में भी नहीं पाकिस्तान में भी ये है कि लाइक अगर इलेक्शन हो रहे हैं और कोई जो आपसे बंदा खड़ा हुआ है तो आप कोई भी काम कहोगे आपको हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वोट लेना है, इलेक्शन जीतना है, उसके बाद आप कौन मैं कौन, ये तो सबको पता है। इसी अक्लमंद इंसान से आप पूछोगे लाइक ये क्या है तो वो सबको पता है यार ये ऐसे ही होता है। उसके बाद जो दूसरी बात रही कि दाढ़ी उगाने की, तो दाढ़ी यार उगाना उनका अपना जो है वो उनका पर्सनल मैटर है। वो जो दाढ़ी उगाए काम करें क्लीन में है जो मर्जी करें उनके पर्सनल मैटर है, उस पर मैं कोई नहीं इस तरह होगा। लेकिन वो लाइक काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में लिखा भी हुआ था कि लाइक दाढ़ी क्यों उगाई है, इस वजह से उगाई है। वो जो वहाँ के गुजरात के थे वो लीडर थे आई थिंक सो टैगोर जो भी थे, तो उनके वजह से। लेकिन यार काफ़ी मतलब कि खान सर की आपको पता है ज़ाहिर है उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग है और जैसे बात करते हैं तो मतलब कि वो फ़नी बना देते हैं चीज़ को और वो फ़नी तरीके में अपने स्टूडेंट को समझाते हैं, तो ये बड़ा गुड था। बाकी जस्टिन ट्रूडो की जो बात रही है ना बड़ा मुश्किल है। जस्टिन ट्रूडो की बात रही, कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात रही, तो मतलब कि वो यार मेरे ख्याल से जितने कनाडा में सिख और पंजाबीज़ हैं ना वो उतने कहीं पे भी नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से ये उतना कोई नहीं था लाइक वो टांग अड़ाते हैं वो गलत बात है। लेकिन लाइक अगर वहाँ पे वो उनको सपोर्ट करते हैं सिखों से वोट लेने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं जो भी करते हैं तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर वो जो दूसरी जो है कंट्री के उसमें टांग अड़ाते हैं तो वो गलत है। बाकी मुझे पर्सनली जस्टिन ट्रूडो बड़ा अच्छा बंदा लगता है, मुझे पर्सनली टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है। वो हर जो है वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं कनाडा में उसको बड़ा सपोर्ट करता है, और बेशक वो मुस्लिम हो सिख हो या पंजाबीज हो हिंदू हो उनको काफ़ी को सपोर्ट करता है। लेकिन चलो बाकी खान सर की और वीडियो यार सजेस्ट करना कोई और अगर करनी हुई तो हम ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। 1 2 3 आप दे